हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, हम द फन दे हैड स्टोरी पढ़ रहे हैं और आइजैक असीमोव की ये जो स्टोरी है द फन दे हैड, उसके हमने अब तक कुल 3 पैराग्राफ कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो चौथा पैराग्राफ है, जिसमें हमने इसके पहले देखे भी कि पहले पैराग्राफ में क्या हुआ, दूसरे पैराग्राफ में क्या हुआ और तीसरे पैराग्राफ में हमने देखे कि जो मार्गी की स्कूल जो है, जो उसके स्कूल टीचर कौन थे, तो एक रोबोट थे और वो कंटिन्यूअसली टेस्ट दे रहे हैं और जिसमें मार्गी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही करके उसको रिपेयर करने के लिए मार्गी की मम्मी जो है मिसेस जेम्स ने किसे बुलाया है, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया है। तो ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है ये कैसे थे देखिए। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है, ये काउंटी इंस्पेक्टर एक गोल से, जो लिटिल से मतलब थोड़ी कम हाइट के, एकदम पतला सा एक नॉर्मल सा इंसान था, ठीक है। और लाल चेहरा था उनका और उनके हाथ में या उनके पास में क्या था, तो एक बहुत बड़ा सा बॉक्स था। मतलब उस बॉक्स में पूरे टूल्स थे, मतलब कि औजार थे, जिसमें क्या नॉर्मली क्या था, तो डायल्स थे, मतलब बटन वगैरह जो भी ऑपरेट करने की चीजें, और वायर्स मतलब तार थे। वो जैसे ही आए मार्गी के घर में तो ही स्माइल, मतलब थोड़ी सी स्माइल दिए और मार्गी को देखकर स्माइल देने के बाद मार्गी को क्या दिया, उन्होंने एक एप्पल दिया खाने के लिए। देन उसके बाद में टीचर को बाहर निकाला मतलब टीचर को नहीं, मैकेनिकल टीचर जो है वो रोबोट है, तो उनको रोबोट है मतलब मशीन ही हो गई, तो उसको उसकी स्टडी रूम से बाहर निकाला, ठीक है। उसको बाहर जैसे ही निकाला तो मार्गी तो आशा करने लगी, क्योंकि मार्गी तो वैसे भी कंटिन्यूअसली ये रोबोटिक टीचर या मैकेनिकल टीचर जो है टेस्ट दे रहे हैं करके मार्गी तो है उससे भी नफरत ही करती थी, स्कूल से भी नफरत ही करती थी। तो वो तो बिल्कुल ऐसी होप करने लगी, ऐसी आशा करने लगी कि क्या हो जाए, भगवान करे कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है जिसने मेरे टीचर को बाहर निकाला है, अब वो क्या करेगा, उसको डिसेंबल करेगा, मतलब उसको पूरा निकालेगा नट बोल्ट से जो भी है। और निकालने के बाद उसने तो ये होप की कि भगवान करे ये इसको लगाना इसको आता ना हो, ये इसको सही तरीके से रिपेयर कर ही ना सके और ये जो मैकेनिकल टीचर है उससे छुटकारा मिल जाए। पर क्या हुआ असल में, ये तो आखिरकार क्या बोलेंगे, ये मैकेनिक मतलब ये ओरिजिनल मैकेनिक है, रिपेयर करने वाला है, तो इसको सब कुछ आता ही था काउंटी इंस्पेक्टर को। तो उन्होंने उसको बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद में उसको पूरे पार्ट वगैरह देखे, उनको सब कुछ आता ही था। 1 आध घंटा पूरा कंप्लीट उसको ऑब्जर्वेशन करने के बाद में उन्होंने जो एक बड़ा सा ब्लैक सा अगली सा, मतलब वो मार्गी की नजर में तो वो जो टीचर है मैकेनिकल टीचर कैसे है, रोबोट है, मतलब बड़ा सा रोबोट है, मशीन है, काले कलर की है और क्या बोलेंगे वो मशीन उतनी अच्छी दिखती भी नहीं, सुंदर खूबसूरत तो करके अगली भी है। तो उसको आखिरकार जैसा का वैसा उसको उन्होंने तैयार कर दिया रिपेयर करने के बाद। और उस पर क्या थी, वो मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल मतलब रोबोट है, ऑनलाइन स्टडी ही हो रही है, तो वहां पे एक बिग स्क्रीन भी थी और उस बिग स्क्रीन पर क्या होते, क्वेश्चंस वगैरह, लेसन्स वगैरह सब कुछ दिखते थे, लेसन्स दिखते थे और क्वेश्चंस वगैरह वहीं पे पूछे जाते थे। और मार्गी के लिए यही सब बहुत बुरा था, मार्गी तो उसको बहुत बुरा सोचती थी। और दूसरी चीज जो ये मार्गी के लिए सबसे ज्यादा उस मैकेनिकल टीचर के बारे में जो सबसे बुरा पार्ट बोलेंगे एक तरीके से, तो वो था जो नापसंद का पार्ट बोलना पड़ेगा, वो ये था कि जब मार्गी को उसमें होमवर्क इंसर्ट करना पड़ता था या टेस्ट के जो रिजल्ट है, टेस्ट के जो आंसर शीट है वो जब इंसर्ट करना होता था, उसके लिए जो स्लॉट मिलता था, स्लॉट का मतलब गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, ये तो क्या बोलेंगे समय, जो होमवर्क वगैरह छुड़ाने के लिए जो दिया हुआ रहता है वो समय,
या फिर पोजीशन या फिर जगह जिस पर वो पूरा इंसर्ट करना है। मशीन है मतलब वहां पे जो रिजल्ट वगैरह वो इंसर्ट करना पड़ता होगा, डालना पड़ता है। तो वो जो चीजें वो उसे बहुत बोरिंग लगती थी या पसंद की नहीं थी। तो उसके बाद में पर आखिरकार क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि जब मम्मी का प्रेशर है, पढ़ाई करनी है, रोबोटिक टीचर से हो गया, तो अब वो टोटल चीजें थी उस मैकेनिकल टीचर में। तो अब वो वहां पे जो शीट है, जो पढ़ते वक्त वो जो क्या करती थी, वो जो आंसर की जो कैसे डालती थी, कोडिंग में डालती थी, क्योंकि मैकेनिकल टीचर है मतलब ऑनलाइन वाला है, तो वहां पे पूरा कोड के जरिए ही वो सब कैलकुलेट वगैरह करते हैं। तो पंच कोड उन्होंने बनाए थे जब मार्गी 6 साल की थी। अब उसकी एज कितनी है? 2157 में आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने इसके पहले भी बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना है, 11 ईयर्स। टॉमी की एज है 13 ईयर्स। तो जब वो 6 साल की थी, मतलब 5 साल के पहले की बात, तब से उसने पंच कोड सीखे हुए थे, और वो पंच कोड का यूज करके वो जो अपने आंसर्स वगैरह है वो वहां पे भेजती थी मशीन में, मतलब कि रोबोटिक टीचर में। और जो ये मैकेनिकल टीचर है मतलब रोबोट, तो वो क्या करते थे, वो उसके मार्क गिनने में बिल्कुल भी समय न लगाते हुए, बिल्कुल एकदम विद इन अ सेकेंड क्या करते थे, वो तुरंत में उसके मार्क कैलकुलेट करके बता देते थे। आपको ये पूरे जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, पूरे वही पैराग्राफ पूरे कंटिन्यूअसली पढ़ने हैं। उसके बाद में जो मीनिंग्स है, मीनिंग्स भी आपको नोट करने हैं, ध्यान रखना। वो ये चीजें आपको होमवर्क में करते रहना है। और क्योंकि इंग्लिश के चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, तो जो रेगुलरली ये जो रीडिंग है वो चैप्टर की रीडिंग कंटिन्यूअस करते रहना है। तो अगला जो पैराग्राफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि होगा पैराग्राफ नंबर 5। अब तक हमने पैराग्राफ 4 तक पढ़ चुके हैं।